हेलो साथियों, आप सभी को ग्रीष्म पोखरल का सादर प्रणाम। आशा है आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सकुशता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें। और इसी के साथ आज आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन यानी 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य बना था और आज पूरे उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जनपद में राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हर डिपार्टमेंट से वहाँ पर स्टॉल की व्यवस्था की जा रही है। आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के जो सभी विभागों की योजनाएं हैं उन सभी से लाभान्वित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ मैं भी हूँ आज नुमाइश खेत में, तो करता हूँ आप सभी का स्वागत आज के इस सम्मान समारोह में। तो सर्वप्रथम तो मैं उन सभी उत्तराखंड के महान वीर सपूतों को जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण और बलिदान दे करके इस उत्तराखंड राज्य की मांग करके उत्तराखंड राज्य हमें दिलाया था, उन सभी आंदोलनकारियों को, उन सभी बलिदानियों को सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और इसी के साथ जो नुमाइश खेत जनपद बागेश्वर में हैं वहाँ पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ले चलता हूँ आप सभी को नुमाइश खेत में उस सम्मान समारोह में जहाँ पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ले चलता हूँ आपको नुमाइश खेत में। लोग आके स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान करने से आदमी के जो क्रूर ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं। इसलिए सरयू नदी के तट पर लोग सुबह आके स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये सरयू नदी जो राजा भगीरथ के अपने पूर्वजों की घोर तपस्या के बाद माँ गंगा को जब पृथ्वी पे लाए थे तो कहते हैं कि एक धारा जो माँ गंगा है वो गौमुख से होते हुए गंगोत्री होते हुए उत्तरकाशी होते हुए निकल गई थी, लेकिन दूसरी जो धारा थी शिव की जटा से निकल गई थी, तो वो बागेश्वर से होती हुई निकली। और यहाँ पर भगवान शंकर ने भी अपना रूप धारण किया था। कहते हैं कि यहाँ पर इस सामने ये जो बीच में पर्वत दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, इस पर एक भक्त भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था। और पीछे से जैसी ये सरयू नदी आई तो इसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि अगर नदी आती तो भक्त इसमें बह के चला जाता। तो ऊपर जो मंडल सेरा है उस मंडल सेरा में ये पानी वहीं पे स्थिर हो गया। और जब भागीरथ ने देखा कि इसके आने से ये सरयू नदी रुक गई है तो उसने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर की ध्यान किया। तो भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो उन्होंने यहाँ पर शंकर भगवान ने बाघ का रूप धारण किया था और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया था। और ठीक इसी पर्वत के ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये पत्थर है, इस पत्थर के ठीक सामने पे दोनों आपस में झिपट गए। यानी जो भगवान शंकर थे बाघ का रूप धारण किए हुए थे, वो माता जो पार्वती जो गाय का रूप धारण किया था उस पर झिपट गए और झिपटते झिपटते आगे बढ़ते गए। तो जैसे इस भक्त की नींद खुली तो इसने गाय को बचाने के लिए गाय का पीछा करते हुए आगे निकल गए और सरयू यहाँ से सलिल होते हुए बहती गई। और तब से यहाँ पर भगवान शंकर ने रूप धारण किया है और यहीं पर वो विराजमान हो चुके हैं और इसलिए उनकी यहाँ पर व्याघ्र रूप में पूजा की जाती है। तो ये है भगवान शंकर का बहुत ही पवित्र और सुगम सौंदर्य से आकर्षित स्थान जनपद बागेश्वर और यहाँ बहती हुई सरयू नदी का बहुत ही सुंदर भव्य और दिव्य दृश्य। पर पांडाल में तो बहुत ही भीड़ हो चुकी है, एकदम सारे पांडाल जो है एनसीसी के जो स्टूडेंट हैं उनसे खचाखच भरा हुआ है, पीछे स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो अभी कमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और सारे स्टॉल सज धज चुके हैं। और अब प्रतीक्षा हो रही है उन सभी अतिथिगणों की, उन मेहमानों की जो यहाँ पे यथाशीघ्र आने वाले हैं और तुरंत ही इसका उद्घाटन होने वाला है। जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विशाल रैली का आयोजन भी किया जा रहा है और यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों का ये विशाल रैली प्रदर्शन लगता है कि कुछ इन लोगों की मांग होगी।
आज तो अभी तो कांडा विकास, यहाँ पर ये लोग अपने एक विकास खंड की मांग कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। तो भारी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं माननीय विधायक और माननीय जिलाधिकारी के पास, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि आज तो अभी तो हमें नया विकास खंड दो। तो नया विकास खंड की मांग ये लोग कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक विशाल रैली से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अपनी मांग को सरकार के पक्ष में रख सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है विकास खंड दो, क्योंकि भाई हमारे बहुत सारे काम जो है हमें विकास कार्यों के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता होगा। तो इन लोगों को ज़्यादा दूर जाना पड़ता होगा, तो ये लोग अपने रैली के माध्यम से ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें विकास खंड दे दो, ताकि हमारे सारे विकास के काम समय पे हो सकें और हमारे विकास खंड ज़्यादा दूर ना पड़े, हमारा कहीं ना कहीं नज़दीक हो, आने जाने की सुविधा हो। हमें जो है हम बहुत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये लोग जो है अपना इजहार कर रहे हैं अपने विकास खंड की मांग को लेके। और यहाँ पर ये अपने गढ़वाली कुमोनी के जो वाद्य यंत्र हैं, इस तरह से लोग यहाँ पर अपना इजहार कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र बजा रहे हैं लोग। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता चल रही है और ये नुमाइश खेत बागेश्वर में है, जहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी यहाँ पर शुभारंभ किया जा चुका है।